अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पावर फैक्टर क्या चीज़ है। तो पावर हमारे पास, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि पावर हमारे पास होते हैं एक एनर्जी। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई, आप वीडियो देख लें लाजमी। और दूसरा हमारे पास है फैक्टर। फैक्टर जो है ना, इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फैक्टर का मतलब है हमारे पास कि एक निस्बत, जो रेट हम दो चीज़ों के दरमियान जब निस्बत हम मालूम करते हैं तो उसको कहते हैं रेट। तो उसकी हम रेशो भी कह सकते हैं, शरह को भी कह सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास आते हैं माइनस प्लस, माइनस डिवाइड और डेरिवेटिव या निस्बत, जिसको हम निस्बत कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, हम इस फैक्टर का मतलब है लफ्ज़ी माने का, फैक्टर का मतलब है निस्बत। तो निस्बत हम जिस तरह से आप एक मैथ्स में जो है ना, हम कहते हैं 10/5 और 10/5, इसका निस्बत हमारे पास क्या आता है 10/5। तो इस तरह से हम, तो दूसरी साइड पे हम जाते हैं इसकी डिफिनीशन पे। तो जब हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान निस्बत को कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वोल्टेज है और एक करंट है, उसकी जो एंगल निस्बत आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वोल्टेज है और ये जो है ना हमारे पास करंट है, ये जो बीच में एंगल बन जाता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास करंट है, ये हमारे पास वोल्टेज है, तो इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। ये एंगल को हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो हमारे पास जब एक दो चीज़ों के दरमियान डिफरेंस को हम मालूम करते हैं उसको कहते हैं पावर फैक्टर। इसकी तफसीलन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वीडियो में छोड़ना नहीं है, देखना है, पूरा वीडियो देखना है। इंशाल्लाह पावर फैक्टर की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जाते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, जो हमारे पास पावर फैक्टर में हम टाइप्स इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास होते हैं टाइप ऑफ पावर जो है हमारे पास होते हैं, उसमें है हमारे पास एक है KVA, जो हम KVA जिसको हम ट्रांसफ़र वाला पावर जो ग्रेड से करते हैं उसको कहते हैं KVA। तो इसमें हमारे पास, इसको जो नाम से ज़ाहिर होती है, इसको कहते हैं अफेरेंस पावर। अफेरेंस पावर वो पावर होते हैं जो हम ज़ाहिरी पावर, जिसके फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता नहीं है कौन सा इस्तेमाल होता है कौन सा इस्तेमाल नहीं होता, तो इसको कहते हैं ज़ाहिरी पावर। इसको हम VI से भी डिनोट करते हैं। और दूसरा हमारे पास होते हैं हकीकी पावर, जिसको हम किलोवाट कहते हैं। किलोवाट जो है एक्टिव पावर कहते हैं। एक्टिव पावर जो है ना, हम ज़्यादातर मोटर में जो प्रोसेस होती है, मोटर जो स्टार्ट करते रन करते इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं हकीकी पावर। और तीसरा हमारे पास होते हैं KVR, जिसको हम ज़ायशुदा, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो पावर ज़ाया होती है उसको हम कहते हैं KVR रिएक्टिव पावर। ये आपको मैं अभी जो पावर ट्रायंगुलर है उसके थ्रू से भी आपको सही मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी आपको मैं बताता हूँ कि पावर ट्रायंगल हमारे पास कि जिस तरह से हमारे पास एक पावर ट्रायंगल होती है, उसमें हम एंगल के बारे में बताते हैं। जिस तरह से हमारे पास इधर एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं थीटा। ये हमारे पास जो पावर थे, टाइप्स थे, उसकी डायग्राम है। हम इस एंगल को कम करते या ज़्यादा करते, ये हमारे पास ये चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास रिएक्टिव पावर है, इसको हम जितना कम करेंगे तो ये एंगल हमारे पास कम होगा। तो ये एंगल को हम कम करने के लिए ये कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, जो आगे मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। आपने वीडियो नहीं छोड़ना, पूरा वीडियो देखना है। ये अपीरेंस पावर वो पावर होता है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वापडा से, ग्रेड से, जिधर से, वो जब हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं तो ये रियल पावर हम इस्तेमाल करते हैं। ये रिएक्टिव पावर जो हमारे पास फ्लक्स के ज़रिए ज़ाया होती है।
ये एंगल हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ऐसे आ जाए या ये नीचे। तो चलो चलते हैं, एक मिसाल लेते हैं। एक लेस चिप्स है जो पैकेट होते हैं, उसमें चिप्स थोड़ा होता है लेकिन वो हवा से भरा होता है, लेकिन आप पे बेचता है वो पूरा बड़ा पैकेट। तो इसमें जो मैंने KVR रखा है, रेक्टिव पावर, वो हमारे पास जो हवा है, और जो किलोवाट है वो हमारे पास जो चिप्स अंदर होता है, और ये पूरे पैकेट को हम KVR कहते हैं। तो KVR हमारे पास ज़ाया होता है, किलोवाट जो है ना हम यूज़ करते हैं, KVA जो हम। तो दूसरी मिसाल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का। जो हम एक गिलास में कोल्ड ड्रिंक डालते हैं, जब हम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो उसमें हमारे पास एक फोम जो फोम हम ज़ाया करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो, तो जो गिलास के ऊपर जो जग बन जाती है वो हम वो यानी पेप्सी नहीं होती, जो कोल्ड ड्रिंक होती है। जो ओरिजिनल ड्रिंक होते हैं वो हमारे पास किलोवाट है, जो फोम बनते हैं वो हमारे पास रिएक्टिव पावर है। और इस पूरे गिलास को हम ले लेंगे तो इसको अफेरेंस कहते हैं। तो इस दो मिसालों से आप आसानी से, जितना हमारे पास KVR कम होगा उतना हमारे पास उसकी कीमत ज़्यादा होगा, जितने KVR ज़्यादा होगा उसकी कीमत कम होगा। तो इससे आपको पता चल गया कि हमारे पास पावर फैक्टर क्या चाहिए। कहते हैं फार्मूले की तरफ। हमारे पास पावर फैक्टर का फार्मूला जो होता है, पावर फैक्टर की जो फार्मूला है किलो, यानी जिसका हम रियल पावर कहते हैं, ट्रू पावर भी कहते हैं, और जो हमारे पास अफेरेंस पावर कहते हैं, यानी जो हमारे पास कायदा और जाविये के दरमियान जो हमारे पास एक वो आता है, कायदा और वतर के दरमियान जो हमारे पास एंगल आता है उसको हम कहते हैं cos थीटा। तो जब हमारे पास एक कायदा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक कायदा है और ये हमारे पास एक वतर और कायदा, इन दोनों को हम ले लेंगे एक cos थीटा, जिसका हमारे पास एक एंगल। तो ये हमारे पास पावर फैक्टर की फार्मूला है, और हमारे पास सबसे बेस्ट जो पावर फैक्टर है वो 1 है। 1 मतलब हमारे पास, जब हमारे पास एक 1 से ऊपर जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरफ आता है, तो ये हमारे पास कहते हैं लेगिंग पावर फैक्टर, फॉर एग्ज़ाम्पल लेगिंग पावर फैक्टर। और जब हमारे पास इससे नीचे की तरफ आता है तो इसको कहते हैं लीडिंग मतलब जब हम लीडिंग की तरफ आते हैं तो अच्छी होती है। जब हमारे पास इसकी तरफ जाते हैं लेगिंग की तरफ, तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट जो हमारे पास यूनिट है यूनिटी पावर फैक्टर है वो है 1। आपने सबसे पहले पावर फैक्टर का 1 हो तो आपकी एनर्जी ज़ाया नहीं होगा। तो हमारे पास होते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लोड। जब हमारे पास एक लोड होते हैं, एक फैक्ट्री में, हर चीज़ के घर में भी होती है, तो ये जो लोड है ये 3 किस्म का है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास होते हैं एक रेजिस्टिव लोड, जिसको हमारे पास रेजिस्टेंस से, यानी जिस चीज़ में रेजिस्टेंस होते हैं, जिस तरह से हम आपको एक हीटर ले लो या आयरन, जिस तरह से हम एक काविया इस्तेमाल करते हैं सोल्डिंग वेयर के लिए, वो आयरन जो है ना हमारे पास वो ले लो। तो ये जो लोड है ये हमारे पास यूनिटी लोड है, यूनिटी पावर फैक्टर है। ये इसमें हम आपको और भी बताते हैं, जो लोड है आपको पता बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि पावर फैक्टर किस वजह से बढ़ जाता है। तो दूसरी हमारे पास है इंडक्टिव लोड, जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में होते हैं मोटर होते हैं और फैंस होते हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। इंडक्टिव लोड में बहुत चीज़ें आती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बन जाती है, और ये लोड हमारे पास होते हैं लेगिंग लोड। ये याद रखना, लेगिंग लोड और लीडिंग लोड। तीसरा जो लोड है हमारे पास वो है कैपेसिटिव लोड, जिसको हम कैपेसिटर, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल जो इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटर लोड उसको कहते हैं, जिसको कैपेसिटर का होते हैं। और ये हमारे पास होते हैं लीडिंग लोड। हमारे पास 2 तरह के लोड होते हैं, एक इंडक्टिव लोड और एक कैपेसिटिव लोड। एक होते हैं लेगिंग लोड, जिसको हम इंडक्टिव लोड कहते हैं, और एक होते हैं कैपेसिटिव लोड। हम ज़्यादातर जब मोटर ऑन करते हैं तो वो हमारे पास लेगिंग की तरफ जाता है, तो उसके लिए हम एक कैपेसिटर ऑन करते हैं जो
हम हमारा वापस लीडिंग की तरफ लाते हैं। लेकिन आपने जब जितना लोड है उसके मुताबिक आपने कैपेसिटर ऑन करना है, वरना अगर ज़्यादा लीडिंग की तरफ भी जाते हैं तो वो भी नुकसान है, और ज़्यादा लेगिंग की तरफ भी जाते हैं तो वो भी नुकसान है। तो आपने सिर्फ 1 पावर फैक्टर या 0.9 रखना है, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। हमारे पास जब भी हमारे पास एक मोटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक मोटर है हमारे पास, वो लोड ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 6 एम्पेयर, और ये इधर हमारे पास कंज्यूम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पावर जो 212 सही पावर जो ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और ज़ाया करते हैं 900 ज़ाया कर रहे हैं। तो इसके जो लेगिंग की तरफ जो जा रही है, जब हम इसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर ऐड कर देंगे तो ये जो रियल पावर है ये भी कम हो जाएगा और ये भी कम हो जाएगा। ये हमारे पास 600 में आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल 500 600, और ये हमारे पास ये एम्पेयर हमारे पास गिर जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 एम्पेयर पे। तो इसी तरह से हमारे पास ये कैपेसिटर काम करते हैं, वो कंज्यूम करता है अपनी जो आपकी रियल पावर है वो जमा करते हैं, फिर वो जब जिधर इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात हमारे पास आती है घरों में, लोग कहते हैं कैपेसिटर क्यों नहीं लगाते, तो घरों में इसलिए ज़रूरत नहीं होती। घरों में हमारे पास ऑलरेडी जो है ना पेन और मोटर जो भी लगी है वो सिंगल फेज में उसमें कैपेसिटर लगी होती है। तो जब भी हमारे पास इंडक्टिव लोड है वो उसमें कैपेसिटर लगी हुई है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो घर में इसलिए इस्तेमाल नहीं होता है। और फैक्ट्री में ये लाजमी है हमारे पास, जब लेगिंग होगा पावर फैक्टर या लीडिंग होगा, ये दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम एज ए कैपेसिटर लगाते हैं। वो हम आपको बताएंगे फिर दूसरी वीडियो में जो इसकी पैनल बनती है। और ये इसकी जो डिफिनीशन है कास्ट साइन का, वो हमारे पास होते हैं ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये आप सिंपल एक डिफिनीशन बता सकते हो। कोई आपसे पूछ ले पावर फैक्टर में तो उसको ये बताना है कि हम जब एंगल बनते हैं करंट और वोल्टेज में तो उसकी जो ख़त्म करने के लिए हम पावर फैक्टर इस्तेमाल करते हैं। और पावर फैक्टर हमारे लिए जो जितनी भी फैक्ट्री है छोटी है बड़ी है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप इंडस्ट्रियल में जब चले जाते हो तो पावर फैक्टर के बारे में आपको पता होगा, तो ये बड़ी आसानी बात होगी कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में पहले से पता हो। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, आप लाजमी ये वीडियो पूरा देख ले। तो ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी।